सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे तकि शुद्ध आत्मा होय। तो जिस तलंग मेरे गुरु वसे उत की चलियो व्यार। गुरु में लगी मोह में लगे तो है जाऊं भव से पार। तो श्वास श्वास में हरि भजो, व्यथा श्वास मत खोय। पता नहीं इस श्वास को आवन होय न होय। अरे गिरधारी तो विनय और नाथ को मेरो। अरे गिरधारी तो विनय और नाथ को मेरो। अरे गिरधारी तो विनय और नाथ को मेरो, नाथ को मेरो। अरे यशोदा के हो राजकुमार, यशोदा के हो राजकुमार। जब लयो भूमि अवतारो, जब लयो भूमि अवतारो। हरि लयो भूमि को भारो, हरि लयो भूमि को भारो। मैंने शरणनाथ तेरी लेना, मैंने शरणनाथ तेरी लेना। गरा तरी चरणों में धरिदा, गरा तरी चरणों में धरिदा। अरे मेरी सुधी ले लइए करुण चढ़ैया, मेरी सुनी ले लइए करुण चढ़ैया, मेरी सुधी ले लइए करुण चढ़ैया। मेरी सुनी ले लइए करुण चढ़ैया। अरे छोटे बलदा हुआ क्या भैया, छोटे बलदाऊ के भैया, अरे छोटे बलदा हुआ क्या भैया। छोटे बलदाऊ के भैया। अरे दोरी गैयन के चरवैया, धोरी धोरी गैयन के चरवैया, अरे दोरी दोरी गैयन के चरवैया। धोरी धोरी गैयन के चरवैया। अरे माखन मिश्री के बने खवैया, माखन मिश्री के बने हो खवैया, अरे माखन मिश्री के बने खवैया। माखन मिश्री के बने हो खवैया। अरे मामा कंसौ के मरवैया, मामा कंसौ के मरवैया, अरे मामा कंसौ के मरवैया। मामा कंसौ के मरवैया। मेरे महाराज मैंने शरण तुम्हारी मेरी शरण तुम्हारी आ जाइए।
देखते हैं अंशिका कैसेट के सौजन्य से ये एक रामायण के आख्यान की तरफ, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे हरदेश भैया, ढोलक पे संगीति कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता श्री सोनू भैया जी ग्राम प्लुखनिया से, थाली बजा रहे हैं सुखबीर चाचा जी चंद्रभान से, चिमटा बजा रहे हैं हमारे रजनीकांत भैया इकबालपुर से, मेरी संगति दे रहे हैं मेरे छोटे भ्राता श्री आकाश यादव ग्राम इकबालपुर से। मेरे गुरुदेव मेरे पास में बैठे हुए हैं, प्रसन्न हैं। कैसे? अरे रामायण से करो बखाना, अरे रामायण से करो बखाना, और श्रोताओं सुनो सके घर नहीं जन्मोए बेटा, उस समय का आख्यान है कि जिस समय महाराज शेष के घर में और किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, तो एक दिन शेष की पत्नी और आंगन में विलाप करती है और शेष को बुलाया है, और शेष को बुला करके और अपने पति शेष से बोली है कि पिया, कि जिस घर में संतान नहीं होती वो घर घर नहीं होता, नरक के समान होता है। और बोली, हाँ अरे सैया चैलाख भरे होए घर में मोती, पत्नी आज रोते हुए और शेष से बोली है, शैया चैलाख भरे हुए घर में मोती, बिना बेटा के इज्जत नहीं होती, राजा मेरो लेगो धर्म लपेटा, और मेरी कोठी जनोए न बेटा,
शैया उठती उदर में हुक, कैसे शवरू करूंगी चोला में, अरे छाती के जब तो शेष पत्नी और अपने पति से विलाप कर रही थी, तो शेष ने समझाया, है भद्रे, संतान देना न देना ये तो परमात्मा के हाथों में हुआ करता है। फिर इसमें हमारा कोई दोष नहीं। एक दिन शेष बोले कि एक बात मेरे समझ में आती है कि संतान नहीं होती तो किसी के पुत्र या पुत्री को गोद ले लेते हैं। तो आज शेष और भूतनाथ के पास पहुंचे पर्वत पे, और भूतनाथ ने कहा है, हे प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो भगवान भूतनाथ बोले हैं कि संतान नहीं है तुम्हारे घर में, तो तुम संतान चाहते हो, तो संतान तुम्हारे कर्म में नहीं है। कि प्रभु ये तो मैं भी जानता हूं कि मेरी किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक संतान मांगने आया हूं। तो भोले बाबा बोले, तो देखी ध्यान सुनो मेरी, मैं तुमको रहो बताए, द्वै बेटा मेरे घर जन्मे, अरे सदा दिन गुरुदेव, अरे सदा दिन रहता न एक समाना, सदा दिन रहता एक समाना, सदा दिन रहता एक समाना। भैया सुना, सदा दिन रहत न एक समाना। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र के मायाई मेघ समाना, रे भैया मायाई मेघ समाना। राजा हरिश्चंद्र के मायाई मेघ समाना, गुरुजी मायाई मेघ समाना। हाँ, एक दिन राजा हरिश्चंद्र के मायाई मेघ समाना, रे बूढ़े मायाई मेघ समाना। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र के मायाई मेघ
चुआ